हेलो गाइस, माई सेल्फ सुदीप्ता हाजरा। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिप्लोमा का जो है स्टेप्स देखेंगे, स्टेप वाइज मेथड देखेंगे कि किस तरीके से आप अपना एनरोलमेंट फॉर्म भर सकते हैं। सो एनरोलमेंट फॉर्म भरने के लिए आपको जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, उसको आपको डायरेक्टली क्लिक करके आप जो है इनके पेज पे जा सकते हैं। तो ये वहाँ पे क्या खुलेगा, लॉगिन, पासवर्ड और साइन इन, ऐसा लॉगिन का पेज खुलेगा। सो इसमें आपको कौन सा आईडी और पासवर्ड भरना है, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन मेल आया होगा पहले जीटीयू वालों के तरफ से, तो उसमें यूज़र आईडी दिया होगा आपको, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं। और यूज़र आईडी दिया होगा और पासवर्ड क्या है, PASWD@1। ओके, सो आपको अपना यूज़र आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड सबका लगभग सेम ही है क्योंकि ये जीटीयू के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। सो ये लॉगिन और पासवर्ड आप यहाँ पे डाल देंगे, फिर आप साइन इन पे क्लिक करना है आपको। देन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, स्टूडेंट वो तो हो गया साइन इन, आप यूज़र आईडी और लॉगिन पासवर्ड से कर सकते हैं। देन आफ्टर क्लिकिंग साइन इन बटन डैशबोर्ड विल बी डिस्प्लेड। तो डैशबोर्ड यहाँ पे ऐसे इस तरीके का कुछ खुलेगा आपका, जिसमें आपका नाम, कॉलेज, मेरिट, वो सब कुछ लिखा होगा, ईमेल आईडी, फिर एडमिशन कैटेगरी, ये सारी चीज़ें जो है आपका पर्सनल जो है सब कुछ खुलेगा। तो ये सारे चीज़ें क्या है, आप चेंज नहीं कर सकते, ये रीड ओनली मोड पे है, मतलब जो कॉलेज वालों ने डाला है उस हिसाब से ही आपका डिटेल्स होगा। बाकी सारे डिटेल्स खाली है जो आपको यहाँ पे भरने होंगे। सो यहाँ पे आपको फिर ये मोबाइल व्यू दिखाया गया है यहाँ पे। सो आपको क्या करना है, ये पेज पे वो 3 जो डैश है साइड में, उस पर क्लिक करना है, फिर उस पर क्लिक करके माई प्रोफाइल खोलना है आपको। माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है। देन माई प्रोफाइल मेन्यू पे क्लिक करके जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे कुछ ऐसा दिखेगा, नेम एज़ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो आपका नाम एज इट इज़ रहेगा। देन आपको टाइटल, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन ऑक्यूपेशन, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मदर के सारे कुछ डालना होगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सब कुछ डालना होगा आपको अपना डिटेल्स। ओके, तो ये सब कुछ डाल के यहाँ पे एडमिशन कोटा, एडमिशन शिफ्ट, एडमिशन कैटेगरी, स्टूडेंट कैटेगरी, मेरिट नंबर, फिजिकल डिसेबिलिटीज़, ये सब कुछ आपको भर के फिर आपको क्या क्लिक करना है, दैट इज़ सेव बटन पे आपको क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट आपको क्या मांगेंगे ये लोग, एड्रेस लाइन 1 2 3 3 लाइन में आपको अपना एड्रेस लिखना है। देन कंट्री, स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ आपको डालना है। करंट रेसिडेंट और प्रीफर्ड मेलिंग एड्रेस, ये दोनों चीज़ें आपको डालनी है। ओके, देन इसमें आपको पेरेंट्स के डिटेल्स डालने हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर, ऑक्यूपेशन, डेजिग्नेशन, ईमेल, कंट्री कोड, एरिया कोड, पर्सनल फ़ोन नंबर, ये सब कुछ आपको डाल के फिर सेव कर देना है। देन आफ्टर क्लिकिंग दैट सेव बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कि डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। फिर आपको ओके बटन दबाना है, वो आ गया। उसके बाद आपको ओके बटन दबाना है, तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। देन आपको अपलोड करना है, तो एक्सपांड द मेन्यू वही 3 बटन वो आप खोलेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको आएगा अप्लाई एंड अपलोड फ़ोटोज़ एंड डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक करना है। उसके अंदर अप्लाई एंड अपलोड के अंदर जो है अपलोड फ़ोटोज़ एंड डॉक्यूमेंट्स आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको नीचे वाले पेज जैसे दिखा रहा है उस तरीके का कुछ खुलेगा, जिसमें आपको जो है सब कुछ सबमिट करना होगा। फ़ोटोज़, अपलोड स्टूडेंट सिग्नेचर, अपलोड स्टूडेंट फ़ोटो, ये सब कुछ आपको अपलोड करना होगा। स्टूडेंट कैन सी एडमिन कमेंट्स। ओके, सो ये सब एडमिन कमेंट्स देख पाएंगे, अगर एडमिन ने कुछ कमेंट किया हो आपको चेंज करने के लिए तो आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट, यूज़र कैन अपलोड डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग ऑन ब्राउज बटन। तो जिस तरीके से हम कुछ भी फॉर्म फिलअप करते टाइम भरते हैं उसी तरीके से आपको भरना है, और लास्ट में आपको क्लिक करना है सेव बटन पे। देन आफ्टर क्लिकिंग इसमें भी उसी तरीके से डेटा सेव्ड सक्सेसफुली आएगा स्क्रीन पे।
और फिर आपको ओके प्रेस करना है फर्दर आगे स्टेप में जाने के लिए। ओके दबाना है। देन वंस डॉक्यूमेंट्स आर, अच्छा एक बार आपने अगर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है फिर आपको एडिटिंग करने की परमिशन नहीं मिलेगी। सो ध्यान रखिएगा, आपको जो भी है वो सब कुछ ध्यान से आप भरें उस हिसाब से। देन नेक्स्ट इज़ फ़ी पेमेंट। तो सारे चीज़ों के लिए जो है फ़ी पेमेंट भी करना पड़ता है सारे फॉर्म के साथ। सो इसमें भी फ़ीस पेमेंट का मेथड है। तो एक्सपांड मेन्यू मतलब मेन्यू को आप ओपन करेंगे, देन सिलेक्ट फ़ीस के बाद आप क्लिक करेंगे फ़ी पेमेंट पे, जो स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है उस हिसाब से आप फ़ी पेमेंट पे क्लिक करेंगे। देन फ़ी पेमेंट में फ़ी टाइप एनरोलमेंट फ़ी आपको सिलेक्ट करना है। ओके, देन जितना भी आपको फ़ी अमाउंट टोटल अमाउंट आपको भर देना है 1। देन आपको प्लीज़ अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। सो आपको उस हिसाब से अगर आपने अपलोड नहीं किया होगा तो आपको पहले वो भरना है, फिर ही आपको जो है एनरोलमेंट फ़ी पेमेंट करने दिया जाएगा। 1 रुपये आपको भरने हैं, तो आप किसी भी मोड से भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। फिर आपको जैसा ही आप पेमेंट करते हैं सारे शॉपिंग साइट्स पे उसी तरीके से आपको, अगर आप डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो कार्ड नंबर, नेम, एक्सपायरी डेट सब कुछ भरना होगा, CVV सब कुछ आपको फिर भर के आपको पेमेंट कर देना होगा। तो फिर ऑथेंटिकेशन के लिए आप मोबाइल भी यूज़ करते हैं। और फाइनली आपको सारे स्टेप फॉलो करके फिर क्लिक ऑन सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर आप जैसे ही OTP भरेंगे तो आपका जो है पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा। आफ्टर क्लिकिंग द सबमिट बटन द यूज़र विल बी रीडायरेक्टेड टू द पेमेंट्स डिटेल पेज। ये सब कुछ पेमेंट डिटेल है, ट्रांजैक्शन नंबर, ये सब कुछ आप जो है यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट कर सकते हैं या तो फिर एज अ PDF भी सेव करके रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पस। तो क्लिक ऑन द प्रिंट रिसिप्ट बटन टू जनरेट रिसिप्ट। ओके, तो जनरेट ऐसा इस तरीके का आपका रिसिप्ट बन जाएगा कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है और जो है आपका पेमेंट एनरोलमेंट फॉर्म भरा है और आपका सक्सेसफुली पेमेंट भी हो चुका है। देन एनरोलमेंट कंफर्मेशन के लिए भी आपके पास एक मेल आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली एनरोलमेंट फॉर्म भर दिया है, इस तरीके का। देन पेमेंट हिस्ट्री, यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री जैसे कि अगर आपका 2 बार या 3 बार पेमेंट कट जाता है तो आप यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन जनरेट द पास्ट पेमेंट रिसिप्ट बाय क्लिकिंग ऑन रिसिप्ट लिंक अगेंस्ट डेट फ़ी टाइप। ओके, सो अगर आप भूल भी गए हो तो बाद में भी आप जो है ये रिसिप्ट निकाल सकते हैं पेमेंट का। ऑन सक्सेसफुल पेमेंट द ऑटो जनरेटेड एनरोलमेंट नंबर विल बी डिस्प्लेड इन द डैशबोर्ड एज शोन बिलो। तो जैसे ही आप भरेंगे तो आपका जो है ऑटो जनरेटेड एक एनरोलमेंट ID डिस्प्ले हो जाएगा, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। नाम के नीचे इस तरीके का कुछ आपका जो है एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा। देन आप रीसेट पासवर्ड, बाद में आप जो है रीसेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आप क्लिक करके रीसेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड जो ऑटो जनरेटेड है उससे अलग कुछ पासवर्ड रखना हो तो भी आप रख सकते हैं। तो वैलिड लॉगिन ID एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन। लॉगिन ID आप डालेंगे तो फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ईमेल आ जाएगा जिससे कि आप पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। ओके, सो पासवर्ड रीसेट का यहाँ पे लिंक आ गया, इस लिंक पे क्लिक करके आप जो है अपना वो बदल सकते हैं पासवर्ड। चेंज पासवर्ड मतलब पासवर्ड पर कंफर्म पासवर्ड करके आप चेंज कर सकते हैं। देन आपको री लॉगिन करना होगा, आपका पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली होगा, उसके बाद प्लीज़ री लॉगिन ऐसा लिखाएगा तो आपको ओके क्लिक करके आपके नए पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि उन्हें भी ताकि जो है लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको
रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।